बात महाकुंभ की भगदड़ पर संसद में हुए सियासी संग्राम की करेंगे। आज एक तरफ बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में अमृत स्नान चल रहा था, दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में 29 जनवरी को हुई भगदड़ की गूंज सुनाई दे रही थी। बजट सत्र के तीसरे दिन भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से भगदड़ में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की। विपक्ष का मानना है कि योगी सरकार ने भगदड़ में 30 लोगों के मारे जाने की जो बात कही है वो सही नहीं है। हमने आज संसद की कुंभ कथा वाला विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। महाकुंभ की भगदड़ पर संसद में कैसे सियासी महाभारत छिड़ी, आज उसकी एक एक तस्वीर, एक एक बयान आपके सामने होंगे। महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर आज लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल में उतर आए। विपक्षी सांसदों के बर्ताव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। बावजूद इसके लोकसभा में नारेबाजी होती रही। विपक्षी सांसद नारे लगा रहे थे, कुंभ में मरने वालों की सूची दो, सूची दो। हंगामे के बावजूद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की और हंगामा करने वाले सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि जनता ने आपको मेज तोड़ने के लिए संसद नहीं भेजा। अध्यक्ष जी, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। प्रद्युत बोरोदलाई, आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। आप पहली बार चुन के आए हो, टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? और इसके बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। दोपहर करीब 1:20 पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलना शुरू किया। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह दी। रविशंकर प्रसाद ने संगम नोस पर हुए हादसे में साजिश का एंगल जोड़ दिया। कहा इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। बयान पर कांग्रेस से सवाल पूछा है कि दोनों जगह उनकी सरकार है, साजिश कौन करेगा? राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। सरकार उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, व्यवस्था उनकी, देश में भी उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार। अब साजिश कौन करेगा? वहाँ पूरी व्यवस्था वही देख रहे थे। इतनी बड़ी हादसा हो गया, तो ये लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग खत्म हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।